यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन का झटका हथियार सप्लाई पर ऋषि सुनक ने कहा, हम यूक्रेन की मदद के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन को फाइटर जेट देना ठीक नहीं। जिसे रूस चंद दिनों की लड़ाई समझ रहा था, वो अब विध्वंसक और विनाशकारी युद्ध में तब्दील हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग का 1 साल होने जा रहा है, लेकिन ये जंग किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है। रूस हार मानने को तैयार नहीं है और न यूक्रेन झुकने को। पश्चिम से मिल रही सैन्य मदद रूस पर भारी पड़ रही है। अमेरिका समेत यूरोपीय देश यूक्रेन को मानवीय आधार पर टैंक, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार, हेलीकॉप्टर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ग्रेनेड लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिमी देशों से फाइटर जेट मांग रहे ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका लगा। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि हम यूक्रेन के मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को फाइटर जेट देना ठीक नहीं होगा। ऋषि सुनक की माने तो इससे देश को नुकसान हो सकता है, जबकि ज़ेलेंस्की रूसी हमलों का जवाब देने के लिए नाटो से फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। उधर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चेक रिपब्लिक ने भी बीते 1 साल में यूक्रेन को भेजी सैन्य मदद का ब्यौरा पेश किया। प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के बाद कहा कि उसने 226 लड़ाकू और बख्तरबंद पैदल सेना के वाहन, 38 होवित्जर, 33 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स यूक्रेन को भेजे हैं। रूस के परमाणु समझौते से हटने पर बाइडेन की ओर से बयान सामने आया है। परमाणु समझौते से हटना रूस की ओर से बड़ी गलती है। यूरोप की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, ये बाइडेन की ओर से कहा गया है। रूसी सीमा से उसकी नजदीकी उनके लिए खतरे की वजह है। पुतिन जैसे निरंकुश शासक का विरोध जरूरी है, ये भी बाइडेन की ओर से कहा गया। जिस दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ है, उसी दिन से पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है कि ये जंग किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। पश्चिम के देश भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर रूस ने कभी इनकार किया तो कभी खुलकर इकरार किया। लेकिन रूस के स्टार्ट डील से बाहर होते ही पूरी दुनिया को भी यह डर सता रहा है कि रूस यूक्रेन जंग अब किसी भी समय एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। पोलैंड दौरे पर पहुंचे जो बाइडेन ने परमाणु समझौते पर रूस के पीछे हटने को बड़ी गलती करार दिया है। नाटो के पूर्वी क्षेत्र के सहयोगी नेताओं से बातचीत के दौरान बाइडेन ने कहा कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी से पीछे हटना रूस की बड़ी गलती। हालांकि इस दौरान बाइडेन ने यूरोप की सुरक्षा के लिए अमेरिका के संकल्पों को दोहराया। बाइडेन ने कहा रूसी सीमा से नजदीकी उसके लिए खतरे की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन उसकी सुरक्षा पर नाटो का पूरा ध्यान। बता दे, पुतिन ने मंगलवार को परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ हुई न्यू ट्रीटी को खत्म करने की घोषणा की थी। और वॉर की पहली वर्षगांठ से पहले मॉस्को पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। मॉस्को में वांग यी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। राउंड टेबल पर प्रेसिडेंट पुतिन से मिले वांग यी। चीन ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। बीजिंग मॉस्को सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए जरूरी, पुतिन का कहना। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ वो देश हैं जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं और एक तरफ वो जो जंग में अपने साथी पुतिन का खुलकर साथ दे रहे हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने पर कुछ विनाशक होने वाला है? क्या यूक्रेन युद्ध अब अपने अगले फेज में एंट्री मार चुका है? क्योंकि रूस से लेकर चीन, यूक्रेन और अमेरिका से लेकर पोलैंड तक पिछले 3 दिन से हलचल तेज है। मुलाकातों के दौर चल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से युद्ध में आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। बाइडेन के कीव और पोलैंड दौरे के बीच बुधवार को चीनी टॉप डिप्लोमेट वांग यी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि बीजिंग और मॉस्को के बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि चीन ने रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि बाइडेन के कीव दौरे ने रूस के साथ पश्चिमी देशों के टकराव को चरम पर पहुँचा दिया है। ऐसे में चीन रूस के सॉलिड मददगार के तौर पर सामने आया है। गौर करने वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रूस का दौरा कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।